हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर 0.1 में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम को शुरुआत करके एक लेक्चर में पूरे ग्राफ को हम लोग समझे थे कि संख्या में कितनी डिवाइडेशन कैसे कैसे होते चल रहा है। हम लोग लास्ट तक गए थे प्राकृतिक संख्या तक। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आज लेक्चर 2 में एक एक करके सबका परिभाषा समझेंगे और फॉर एग्जाम्पल के सही। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा भाई साहब। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज हर एक टॉपिक आपको बहुत ही एनालिसिस के बाद पढ़ाया जा रहा है। बहुत कंटेंट अच्छा तरीके से तैयार किया गया है कि आपको पढ़ने में या समझने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। चाहे नंबर सिस्टम से कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो आप बनाने के लिए सामर्थ्य यानी एक्टिव रहे भाई साहब। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। कहाँ से बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कहां से? सबसे पहले यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या से। ठीक है, वास्तविक संख्या से। चलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, चलिए इसको कहीं नोट कर लीजिए एक जगह। समझिएगा कि हर एक क्लास का आप स्पेशल नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, एक कॉपी लीजिए, उस पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप एग्जाम के पहले क्या हो, इस कॉपी को खोलें और वहां से आप देख के एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, हर एक चीज क्लियर रहेगा। देखिए, वे सभी संख्याएं, मतलब वास्तविक संख्या कौन सी है? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित या निरूपित किया जा सके। ठीक है, लिखिए, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, वह वास्तविक संख्या कहलाते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वह वास्तविक संख्या कहलाते हैं या कहलाती हैं। ठीक है, चीजों को समझिएगा। संख्या रेखा पे प्रदर्शित का मतलब चीजों को समझिएगा कि एक संख्या रेखा हम लोग लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु, या समझिएगा एक संख्या रेखा है। ठीक है, इस संख्या रेखा पे जितनी नंबर क्या कर सके, हम लोग प्रदर्शित कर सके, वह क्या होगा? वह भाई साहब होगा कि क्या? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देखते हैं कि एक सबसे बीच में क्या लेते हैं? जीरो, और जीरो के साथ सभी धनात्मक। ठीक है, तो सभी धनात्मक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद जीरो के साथ समस्त ऋणात्मक जो होते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट भाई साहब। ठीक है, यानी इधर देखिए निगेटिव सारी संख्या है, इधर पॉजिटिव सारी संख्या है। ये सब क्या है? संख्या रेखा पे हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। परिभाषा से भी यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि वे सभी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके और उसे दिखाया जा सके इस संख्या रेखा पे, वह क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, ग्राफ में सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़े थे हम लोग। यहाँ सबसे पहले तो इस ग्राफ को देख लेते हैं जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। वहां पे सबसे पहले है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़े कि वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित की जा सके, वह क्या होता है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। लेकिन सीधे इसका विपरीत किसमें? काल्पनिक संख्या में, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक काल्पनिक संख्या। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? कि वे सभी संख्या भाई साहब, वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित या निरूपित, भाई साहब प्रदर्शित न किया जा सके क्या कहलाती हैं?
वे सभी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं? कहने का तात्पर्य वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित न किया जा सके वे क्या कहलाते हैं? काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रदर्शित किया जा सके संख्या रेखा पे उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, और जो न प्रदर्शित किया जा सके उसे क्या बोलेंगे हम? काल्पनिक संख्या। चीजों को समझ रहे हैं? चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं भाई साहब? हाँ, तो ठीक है, चलिए यहां देखिए एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे ले लीजिए माइनस का क्या, अंडर रूट माइनस का 3, अंडर रूट माइनस का 5। इसको हम संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें हम एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? जैसे हमारा हो गया 1, ठीक है, 7, 8.55, ठीक है, यहाँ 7.22, यहाँ पे माइनस का 5.33। इन सब संख्या को हम क्या कर सकते हैं कि किस पे? एक संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। जैसे हमारा पूछ दिया 7, तो हम लोग 7 यहां देख रहे हैं, लेकिन 8.55, तो 7 और 8 के बीच में हम लोग 8.55 को दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हाँ, दिखा सकते हैं। तो इसलिए यह जितना सामने दिख रहा है एग्जाम्पल में, जैसे माइनस 5.33 जो है, तो यहाँ पे माइनस 5.33 भी हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ 5 और 6 के बीच में इसको हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे चीजों को समझिएगा कि जो संख्या रेखा पे दिखाए, एक चीज बस क्लियर आपको करना है, थोड़ी सी बात, छोटी सी बात, कि जो हम लोग संख्या रेखा पे दिखा सके उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, और जिसे नहीं दिखा सकते भाई साहब उसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या का पार्ट जो था, हम लोग वास्तविक संख्या के दो पार्ट पढ़े थे। एक तो था परिमेय संख्या और एक था अपरिमेय संख्या। तो हम लोग सबसे पहले परिमेय संख्या को देखेंगे, उसके बाद अपरिमेय पे चलेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या। यहां परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो P/Q यहां नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, तथा Q जो है नॉट इक्वल 0, यानी Q जो है 0 के बराबर न हो, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। भाई साहब समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे यहां कहने का तात्पर्य है कि वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं, यानी संख्याओं का वह कलेक्शन जो है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम, और Q जो है 0 के बराबर न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आपको बहुत ही छोटे क्लास में 9th 10th में आपको पढ़ा दिया गया होगा कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर न हो, वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसको समझ लिए परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहां देखिए, हम 2/3 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भाई साहब परिमेय संख्या। कैसे बोलेंगे? देखेंगे ये जो रूल बोला है भाई, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। यह जो चीज कहा है परिभाषा में, इसको सेटिस्फाइड ये कर रहा है कि नहीं। कह रहा है कि P/Q, तो हमने मान लिया इसको भाई साहब P, और इसको मान लिया Q। ठीक है, ऊपर वाले को P मान लिया, नीचे वाले को Q मान लिया। ठीक है, चलिए, तो इसको P माना, इसको Q माना, तो इसमें क्या है कि ये जो P है, यहां पे कहा है कि Q क्या हो? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या 0 है? क्या नहीं, ये 3 है। यहाँ पे अगर 0 रहता तो ये P/Q के रूप में, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होता। कहने का मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होता। नहीं, देखो,
इस इस हर को जीरो नहीं होना चाहिए। इसका रूल यही है कि इस हर को जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 5/3, 5/3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे दो, क्या भाई साहब परिमेय संख्या है। हाँ भाई साहब, दो परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे एक रहता है, और एक क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। दो भी परिमेय संख्या है, सात भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पे हम किसी और नंबर्स को लेते हैं, जैसा कि हम लोग नंबर लेते हैं क्या, कि 22/7। ठीक है, यहाँ हम लोग लेते हैं 22/7। देखिए भाई साहब, एक चीज तो हमसे यहाँ पे लिख लीजिए, आगे आदि पीटीसी। ठीक है, चीजों को समझिएगा। यहाँ पे 22/7 से एक चीज हमको याद आया कि ये आप लोग वैल्यू जानते हैं किसका होता है, तो नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिए, यह वैल्यू होता है पाई का। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, और इसका पॉइंट में मान हो जाएगा 3.14। ठीक है, 3.14। तो चीजों को समझिएगा। यहाँ पे अगर पूछ गए हम कि यह जो पाई है परिमेय है, ठीक है, परिमेय है या अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, क्या आप बता पाएंगे? अगर बता पाएंगे तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यह परिमेय है कि अपरिमेय है, चूंकि हम यहाँ डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है, क्या क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको हमने मान लिया P और इसको मान लिया Q। P/Q के रूप में है, और नीचे वाला जो हर है उस वह क्या है, Q जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह भाई साहब हर परिमेय संख्या है। यानी यही दिख गया कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या बताएंगे यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। बिल्कुल हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 3.14 है, और नीचे अगर डिवाइड करते हैं और दो जीरो लगाते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक है, तो यहाँ पे नीचे दो जीरो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ चीजों को समझिएगा। आगे वाला स्टेप में हम लिख दे रहे हैं कि 314/100। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो गया कि ये P हो गया, ये Q हो गया, यानी P/Q के रूप में लिखा गया। यह 100 है ना कि जीरो है, इसलिए यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी ए भी परिमेय, ए भी परिमेय और ए भी परिमेय। लेकिन क्या यह जो है, यह जो है क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो बिल्कुल भाई बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि यह अपरिमेय है। क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू परिमेय संख्या है, यानी वह रेशनल नंबर है। लेकिन जो पाई होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहां समझ सके, क्योंकि पाई को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको कहीं एक जगह किनारे, बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है, तो इसको एक जगह कहीं किनारे लिख लीजिएगा, और फिर से कहीं देखिएगा, कहीं भी अगर देखिएगा कि इसको क्या किसी क्लास में बताया गया हो, तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, या तो पाई देखने को मिलेगा, या 22/7, या 3.14। ये चीज हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन इस पर डिस्कशन नहीं किया जाता है कि क्या यह परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तीनों इसलिए अलग अलग करके बताएं, कहीं आपके मन में डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या पे चलते हैं और देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए अब हम अपरिमेय देखेंगे। ठीक है, अब हम अपरिमेय संख्या देखेंगे। तो हमने जैसे क्या लिखा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में देखा, वैसे इसका भी है कि कहने का मतलब जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन वे सभी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके। चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां लिखिए, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके, Q नॉट इक्वल जीरो हो, तो क्या हो, वह
अपरिमेय संख्या कहलाएगा, संख्या कहलाता है। ठीक है, चीजों को समझिएगा। जैसे हम लोग उसमें पढ़े पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन इसमें वे सभी संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके और क्यू नॉट इक्वल 0 हो तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल में एक ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल रूट का 3 भाई साहब, रूट का 3 पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और क्या रूट का 5 भी क्या हो सकता है, रूट का 5 भी पी वाई क्यू के रूप में, लेकिन इसका वैल्यू जब देखेंगे तो उसको हम वहां पे बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इस संख्या की बात कर रहे हैं, इस संख्या की डायरेक्ट बात, ये पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या है। और जैसा कि हम लोग पीछे और परिमेय में ही पढ़ रहे थे, जब चीजों को समझ रहे थे तो यहाँ पे था पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। तो भाई साहब इस तरह हमारा अपरिमेय टॉपिक भी क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बार टूटा संख्या से तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या निकला, और वास्तविक संख्या से टूटा तो परिमेय और अपरिमेय निकला। इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूर्णांक, जिसे बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग इसे क्या बोलते हैं, इंटीजर। चलिए लिखिए, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे ना लिखिए, थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंजिंग किया जाए। समस्त धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, तथा 0, यह सब पूर्णांक संख्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या है कि पूर्णांक संख्या कहलाता है। चलिए, जैसे कि हम लोग वास्तविक संख्या जब पढ़ रहे थे, रियल नंबर पढ़ रहे थे, उसमें एक संख्या रेखा पे सबको भाई दर्शाए थे, तो यहां भी वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां हमने बोला कि समस्त धनात्मक यानी 0 के साथ समस्त धनात्मक 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए इसके बाद -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, यहीं पे आगे ऐसे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे भी। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब इसको डिवाइड करते हैं, ये पूर्णांक में भी मिल जाता है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, यानी जो गणना करने में काम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। जैसे किसी सामान को मान लीजिए यहाँ पे 4 वस्तु रखा है, 4 वस्तु रखा है, तो क्या हम इसको 0 बोल सकते हैं क्या? अगर ये बताइए, जो पहला सामान है उसको हम 0 बोल सकते हैं, पहला वस्तु है उसको हम 0 बोल सकते हैं क्या? कभी भी काउंटिंग 0 से शुरू करते हैं या 1 से शुरू करते हैं? तो बिल्कुल भाई, इसका जवाब यही होगा कि जो भी गणना करते हैं वह 1 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाते हैं, यही चीज होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि गणना करना है तो पहले तो 1 लेंगे, 2 3 और 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सभी प्राकृतिक जो होंगे वो 1 2 3 4 ऐसे टर्म में इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएंगे। लेकिन यही पूर्ण संख्या की बात करते भाई, तो देखिए पूर्ण संख्या में केवल 0 ऐड हो जाता है, पूर्ण संख्या में क्या ऐड हो जाता है, 0 ऐड हो जाता है। और जब पूर्णांक की बात करते हैं तो सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और 0 सब भाई साहब एक समूह में हो जाता है, यानी पूर्णांक यानी इंटीजर कहलाता है। चीजों को समझ गए? अगर इतने को लेते हैं, इतने को, तब ये क्या बोला जाएगा, यह बोला जाएगा प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर।
ठीक है। अगर जीरो ऐड करते हैं तो उसे बोला जाएगा क्या, पूर्ण संख्या, और इधर का सारा लेके कैलकुलेशन माइनस प्लस और जीरो वाला, तो वह सब क्या मिला के हो जाएगा, इंटीजर यानी पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इसको कहीं किनारे भाई साहब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग सीधे अगले टॉपिक पे चलते हैं, पूर्णांक के बाद इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सीधे हम चलते हैं प्राकृतिक संख्या पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, प्राकृतिक संख्या पे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा क्योंकि टॉपिक आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक बड़ा है, अभी तो बहुत चीज बाकी है, आपको एक एक चीज क्लियर कराएंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग बोलेंगे भाई साहब नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। चलिए, नेचुरल नंबर लिखिए, गिनने योग्य संख्याएं गिनने योग्य सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, गिनने योग्य सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे भाई साहब आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिन पाएंगे 1 2 3 4 5 करके, जैसे आप लोग रखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, एज ए जोक्स। यहाँ पे चीजों को समझिएगा, हमने पिछले ही टॉपिक में, जिसे किसमें हम लोग जो पूर्णांक पढ़ रहे थे उसी में हम लोग समझ लिए हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनने या गणना करने योग्य सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल में देख लें, 1 2 3 4 80 90 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे समझ रहा है कि नहीं, ये मत समझिएगा 4 से 80 कैसे चले गए, ऐसे हम समझाने के लिए आपको लिख लिए कि जहां तक आप जाइए इनफाइनाइट तक, वह सब क्या है, गिनने योग्य है। बस भाई साहब जीरो को मत लीजिएगा, क्योंकि जीरो अगर प्राकृतिक में आ जाएगा तो फिर उसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि वस्तुओं को जीरो से नहीं, देखिए आपने दिमाग में बस एक ही चीज रखिएगा कि अगर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है सवाल, तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनने योग्य, और गिनना कहां से है भाई साहब, एक से गिनना है, काउंटिंग एक से होती है, ना कि जीरो से होती है। डाउट क्लियर हो गया। अगर पूर्ण संख्या की बात कर रही है, अगर पूर्ण संख्या क्वेश्चन बात कर रहा है, तो पूर्ण संख्या जीरो से अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो ये भी समझिए जीरो से अनंत तक किधर जाते हैं, पॉजिटिव तरफ जाते हैं, जीरो से अनंत तक पॉजिटिव। अगर पूर्णांक की बात है, देखिए इन तीनों चीजें, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, इन तीनों में बहुत क्लियर, पूर्ण को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, और प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। तो इसमें क्लियर किस तरह होगा कि प्राकृतिक मतलब एक से इनफाइनाइट यानी पॉजिटिव तरफ, पूर्णांक यानी होल नंबर, हाँ पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, तो क्या हो जाएगा कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव तरफ। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर दे पूर्णांक की, तो पूर्णांक में जीरो से सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक दोनों तरफ क्या होता है, इनफाइनाइट तक, वह सभी पूर्णांक के अंदर यानी इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं, तो यहां हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ लेंगे, यहां तक आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां बहुत कुछ क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां एक चीज और आता है, क्या, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या यानी इसी को बोलते हैं भाई साहब पूर्ण संख्या, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। लिखिए, यदि हम पूर्ण संख्या में हमने बताया जीरो का, लिखिए यदि हम सभी प्राकृतिक में शुरू में ही, या ऐसे हम लिख दे रहे हैं अपने बोलचाल की भाषा में, जीरो जोड़ दें, जीरो जोड़ दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, या
पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई साहब यहां लिख रहे हैं 0, और हमने बोला सभी प्राकृतिक में शुरू में 0 0, और यहां से सभी प्राकृतिक ले लीजिए 1 2 3 4 80 90 जो भी है, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। चलिए इसको अब नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहां तक पढ़े, कहां तक? पूर्ण संख्या तक। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। संख्या से टूटा तो एक बना वास्तविक संख्या, एक बना काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या भी हम लोग पढ़े और वास्तविक संख्या पढ़े। वास्तविक से एक बना सम्मिश्र। ठीक है, आपको ग्राफ में भी हमने पीछे दिखाया कि सम्मिश्र संख्या और एक जो आपका वास्तविक संख्या है उससे टूटा तो क्या बना? परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय और परिमेय जब टूटा तो उससे परिमेय से बना क्या? पूर्णांक, और पूर्णांक के नीचे जैसे आप लोग देख रहे हैं प्राकृतिक और संपूर्ण। इस सब चीज को हम लोग पढ़ लिए। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर, और क्या प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर है। इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे हम लोग। कल की क्लास जो है मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कहीं इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कल वाला, तो उसमें आप लोग जरूर बने रहिएगा और उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या से इतने प्रश्न बनते हैं। जैसे कह देगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। इन तरह की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, चाहे सबसे बड़ी भाज्य संख्या, इस टाइप का बहुत से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और उस क्लास में ये देखिएगा कि भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर होता है, चाहे किस टाइप का सवाल बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।